हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक प्रश्न जो कि हर हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट के दिमाग में रहता है उस विषय में बात करेंगे। क्या हेयर ट्रांसप्लांट सेफ प्रोसीजर है? सेफ्टी इन हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट एक सुपरफिशियल सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि बहुत ही सेफ है। हेयर ट्रांसप्लांट हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? हाँ, लोकल एनेस्थीसिया से कभी-कभार एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, बट उसके प्रिकॉशन के तौर पर हम हेयर ट्रांसप्लांट के पहले टेस्ट डोज देते हैं। अगर पेशेंट को कुछ रिएक्शन होते हैं तो वह पहले ही पता चल जाते हैं, जिसको मैनेज कर लेते हैं और हम हेयर ट्रांसप्लांट रिएक्शन ना होने पर ही आगे बढ़ते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी करने से ये जनरल एनेस्थीसिया वाले जितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं वह देखने को नहीं मिलते हैं। पूरी सर्जरी के दौरान पेशेंट होश में रहते हैं और वह देख और सुन सकते हैं। और क्या इस सेफ्टी के लिए कुछ इन्फेक्शन या कुछ हो सकता है? हाँ, ज़रूर हो सकते हैं इन्फेक्शन, बट हम इसको प्रॉपर अगर हम ओटी कंडीशंस में करते हैं तो ये इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत मिनिमल हो जाते हैं। जैसे हम जो प्रिकॉशंस लेते हैं, हम ओटी फ्यूमिगेशन प्रॉपर करते हैं, मेडिकेशंस का ध्यान रखते हैं, पेशेंट की मॉनिटरिंग का ध्यान रखते हैं, जिससे ये साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान पेन हो सकता है? हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जब हम लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को देते हैं तो 2-3 मिनट जब तक एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट आता है तब तक पेशेंट को दर्द महसूस हो सकता है, बट उसको भी कम करने के हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे वो दर्द भी कम होता है। क्या पोस्ट सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट एरिया में पेन रहता है? किसी भी सर्जरी या किसी चोट के बाद जो पेन रहता है, थोड़ा पेन रह सकता है, जिसके लिए प्रॉपर मेडिकेशंस दी जाती है जिससे वह पेन भी ना के बराबर पेशेंट फील करता है। बट कुछ पेशेंट्स को यह पेन रहता है जिसके लिए दवाई दी जाती है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद चेहरे पे सूजन आ सकती है? हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद चेहरे पे किसी-किसी को सूजन आती है। इसको दूर करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जो हम पेशेंट के सर पे एक क्रैप बैंडेज यानी क्लोज बैंडेज, टाइट बैंडेज तरह की कोई पट्टी बांधते हैं, कुछ मेडिकेशंस देते हैं जिससे ये सूजन भी कम रहती है। और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ मेडिकेशंस दी जाती है। तो सेफ्टी के मामले में हेयर ट्रांसप्लांट इस बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। किसको, कहाँ और कैसे करना है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रॉपर डॉक्टर से प्रॉपर ओटी कंडीशन में कराएं तो ये बहुत ही सेफ और सरल प्रोसीजर है। सुपरफिशियल सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। अगर आप प्रॉपर जगह प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। सेफ्टी की बात आती है क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है, इसमें हम जनरल एनेस्थीसिया वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत कम लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे आपका केवल सर का कुछ हिस्सा जहाँ से हेयर निकाले जाते हैं या लगाए जाते हैं वो सुन्न होता है। इसके अलावा हम इस प्रिकॉशंस के तौर पे पहले लोकल एनेस्थीसिया का टेस्ट डोज भी देते हैं पेशेंट को, कहीं पेशेंट को इससे कुछ एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि जो देखा जाता है जनरली जो साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है वो एलर्जी से रिलेटेड देखा जाता है। तो अगर हम पहले ही इसका टेस्ट डोज देते हैं और जब देखते हैं कि पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तभी हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी चालू करते हैं। दूसरा सबसे मेन प्रिकॉशन है, आप इसको प्रॉपर ओटी कंडीशंस में करना चाहिए। जो आपने कुछ चीज़ें सुनी होगी या पढ़ी होगी कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, किसी का डेथ की भी खबर सुनी होगी, तो वो इसलिए था क्योंकि वो प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ब्यूटी पार्लर में कोई रूम में करा। जो आपको प्रॉपर ओटी स्टरलाइज़ कंडीशन में करते हैं तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं देखे जाते हैं। कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, जैसे सूजन आना सर पे, वह किसी किसी को आती है क्योंकि वो
4-5 दिन में चले भी जाती है, जिसकी कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं। थैंक यू।